हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पीछे वाली जो दो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने किया था कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन था, उसके टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हो चुका था हमारा। उसके बाद में बैलेंसिंग भी जो है हमारा हो चुका है। अब आगे हम जो करते हैं वो आपके पास में कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंसेस अराउंड इट। जब कोई मेटल है वो उसके सराउंडिंग के सब्सटेंसेस है उनके द्वारा अटैक होता है उसके ऊपर, तो क्या होता है? वो वीक हो जाती है, ठीक है। और जो सराउंडिंग सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं? लाइक एसिड एंड मॉइस्चर एटसेट्रा, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। अब इसका एग्जांपल क्या है? रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग जो हो जाती है, आपने देखा है कि लोहे के ऊपर जो हल्का रेड कलर, ब्राउन कलर का, लाल भूरा जो कलर हो जाता है वो किसकी वजह से होता है? वो कोरोजन हो जाता है उसको। इसका मतलब क्या है? उसको क्या हो गया है? कोरोजन हो गया। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, वैसे ही सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग होती है, वो भी क्या होता है? कोरोजन का। ये आपके पास में एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से ये क्या आपके पास में? कोरोजन। अब इसके बाद हम करते हैं कि कोरोजन को कैसे रोकना है। हाउ टू प्रिवेंट ए मेटल फ्रॉम कोरोजन। तो बाय पेंट ऑन इट, उस मेटल को हम पेंट कर देंगे। बाय गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? उस मेटल के ऊपर कोटिंग करना जिंक की, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन मेटल। और थर्ड है टू कीप द सरफेस ड्राई नियर मेटल। आपके जो मेटल के अराउंड जो एरिया है तो आप उसको ड्राई रखिए, क्योंकि अगर वो मॉइस्चर्स होगी, एयर प्लस मॉइस्चर्स होगी, तो नमी की वजह से वो क्या हो जाता है? कोरोजन हो जाता है। और नमी नहीं होगी, एरिया ड्राई होगा, तो क्या नहीं होगा? कोरोजन नहीं होगा। कोरोजन के बाद हम करते हैं अब रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे गेट रेंसिड। जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? रेंसिड हो जाते हैं। एंड देयर टेस्ट एंड स्मेल चेंजेस, और उनका टेस्ट बदल जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है। अब रेंसिडिटी को बचाना हो तो आप कैसे अवॉइड करोगे? अवॉइड रेंसिडिटी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। देखो ऑक्सीडेंट क्या होता है? यानी कि जो ऑक्सीडाइज कर दे, और उसके एंटी में हम चीज डालेंगे जो वो क्या करेगी? वो ऑक्सीडाइज होने से बचाएगी। इसलिए हम किसका यूज करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स का। और एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल क्या आपके पास में? BHA और BHT। अब BHA क्या होता है आपका? ये होता है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT होता है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलिन। इस प्रकार से दोनों के दोनों क्या किसका काम करेंगे? ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेंगे रेंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक आपका प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेंट्स। कुछ रिएक्शंस में क्या होगा? आपको ऐसे मिलेगा एरो नीचे की तरफ, और कुछ रिएक्शंस में आपको क्या मिलेगा? एरो मिलेगा, सिंबल ऊपर की तरफ। ये मिलेगा आपको, जैसे किसने लिख दिया NaCl, और सपोज करो उसने ये लिख दिया यहाँ पे ऐसे, तो आप सोचोगे कि इसका मतलब क्या है? तो जो ये नीचे होता है, नीचे वाला जो एरो होता है, इसका मतलब होता है कि ये प्रेसिपिटेट है और सेटलिंग हो चुका है नीचे। ये कब होता है सेटिंग? जैसे आपके पास में ये रिएक्शन है, मैंने जो रिएक्शन करवाई थी आपके पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें क्या था? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था आपके पास में, ये था सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन किसका था? ये सॉल्यूशन था आपके पास में कॉपर सल्फेट का। आपने इसके अंदर क्या डाला? आयरन डाल दिया। आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसमें से सल्फेट को अपने साथ ले आएगा, यानी कि कॉपर को क्या कर देगा? इसके सॉल्यूशन से अलग कर देगा, सल्फेट सॉल्यूशन से। अब ये जो कॉपर बच गया है ये क्या होगा? यहाँ पे सेट हो जाएगा, ये इस तरफ कॉपर। अब ये जो नीचे सेट हो गया कॉपर, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। अब ऊपर वाला जो एरो होता है इसका मीन्स ये क्या होता है? तो ये होता है गैस। गैसीय स्टेट्स के हम क्या लिखते हैं? ऊपर एरो लिखते हैं। जैसे आपने रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब इसमें क्या है? क्लोरीन क्या है आपके पास में? गैस है ये, और गैस के लिए आप क्या लिखोगे? ऐसे ऊपर की तरफ एरो लिखोगे। और कभी भी जब भी गैस बनेगी वो, तो गैसेस क्या होती हैं? अगर आपको सपोज करो इस साइड रिएक्टेंट है, ये एरो का सिंबल, फिर इस तरफ प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट साइड में जो गैस बनती है लास्ट में, जैसे कोई रिएक्शन करवाई और उसमें आपका क्लोरीन बच गया, तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगा? उससे बाहर निकल जाएगा सॉल्यूशन से, स्टीम भाप के रूप में या गैस के रूप में वहां से निकल जाएगा। इस प्रकार से ये दो थे, बिलो एरो, अबो एरो, ये दोनों सिंबल प्रेसिपिटेंट, और एक होता है गैसीय स्टेट को। ये दोनों स्टेट्स हैं। अब देखो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन।
अब हम जो करेंगे एक्सरसाइज करेंगे। मैं जो एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ ये मैंने जो प्रीवियस वीडियोज थी आपकी सेकंड, फर्स्ट और अब ये थर्ड वीडियो है जो, इसमें जितना भी आपके टॉपिक कोर्स हुए हैं उनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस चूज करता हूँ वो आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड देयर एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन जो आपको करना है वो करना है कि जितने टाइप ऑफ रिएक्शन करवाए हैं, कॉम्बिनेशन करवाया है, एक्सोथर्मिक करवाया है, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सभी के आपने क्या करने हैं, डेफिनेशन लिखनी है पहले उनकी और फिर उनके एग्जांपल्स करने हैं, एक एक दो दो जितने भी करवाए हैं। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया, आपके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद आपने जो सेकंड क्वेश्चन करना है वो आपने करना है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, आपने उसको बैलेंस करना है। ये इसके लिए आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे स्टार्टिंग में ही, तो वो आपको सभी के सभी बैलेंसिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी सोल्व करने हैं। अगर कोई डाउट आता है आपका तो आप वो बता दीजिए कि एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन है, उसका वो वाला पार्ट है, वो फिर हमको आपको अलग से वीडियो में उसको हम डाल देंगे क्वेश्चंस आपके जिनमें आपका डाउट होगा। क्वेश्चन थर्ड है जो आपका, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन बनते हैं आपके कि व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या है, एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है वो आता है व्हाट इज रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी एंड हाउ वी कैन अवॉइड बोल दो या प्रिवेंट बोल दो, एक ही बात होती है, हाउ वी कैन अवॉइड इट, कि हम रेंसिडिटी को कैसे बचाएंगे रेंसिड होने से चीज़ों को। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें लगभग मेरे हिसाब से सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, क्योंकि रिएक्शन आ गई सभी आपकी, बैलेंसिंग हो गया, कोरोजन हो गया, रेंसिडिटी हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस तो आपको जरूरी करने हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप हमारा जो SGS मिल्कपुर के नाम से यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी डाउट्स हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। उसके लिए हम आपको एक डाउट की अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच।